आज तक माँ के बारे में, माँ के समर्पण के बारे में, माँ की स्थिति के बारे में, माँ के मन के बारे में सब कुछ बहुत कुछ सुना, कहा, लिखा। आज पिता के बारे में सुनना, कुछ सुनाना चाहती हूँ आपको कि हर पिता भी नहीं होता और हर पिता का एहसास वो पिता वाला एहसास भी नहीं होता। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आगे सुनेंगे तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक बेटी के दिल का हाल या एक पिता जो खुदगर्ज हो जाता है उसको कैसा महसूस होता है। पिता का खिताब कमाया था, क्या जीना चाहता जो सजाया था। पिता कहीं मजबूत भी था मगर दिल का कोना कमजोर हो जाता था जब वो बेटी का बाप बन जाता था। बेटी ही होती है जो मरते दम तक साथ निभाती है, मगर जो पिता होकर साथ छोड़ जाए उसको तब भी तो पिता ही कहती है। मगर एक माँ ऐसा करती तो उसको कितने नाम दे देती है, कमी बता बता कर उसकी जिंदगी को बोझ कर देती है। उसकी आह नहीं दिखती, उसको कई बातें कई नजरों से आंकती है। पिता बुद्ध होकर भगवान बन जाता है, सीता माँ होकर अग्नि परीक्षा के हवाले की जाती है। सामना, सुनवाई, सुनाई, कितना कुछ दोनों करते रहते हैं, पर पिता और माँ का समर्पण भाव हमेशा अलग रह जाता है। क्या पिता खुदगर्ज भी हो सकता है? एक पिता का साया सलामत था, सबके लिए पिता नहीं था। एक साया जो अध खुली आंखों में कंपाता था, दिल अपना जैसे हाथों में लेकर बड़े प्यार से सहलाया था, जैसे फूलों की पंखड़ी हो कांधे पर जो बैठी तितली रानी सा बनाया गया था। सच कहा ना, पिता बनने का खिताब ऐसा ही होता है। बाप नाप तोल कर भविष्य निधि संजोता है। सच कहा ना, पिता का खिताब ऐसा ही होता है। हर रंग बदलती दुनिया को अपने सिद्धांत से अपना होने को बताता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, जो महसूस किया वही हूँ बताना चाहती। हर एक ने माँ के एहसास, माँ के फर्ज, माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा, सुना, कहा, पढ़ा, पर आज पिता के बारे में बताना चाहती हूँ। हर पिता भी नहीं होता और हर पिता बहुत प्यार से अपने फर्ज पूरा करता और हर पिता का एहसास बहुत अलग होता। पिता का खिताब कमाया था, क्या जीना चाहता जो सजाया था। पिता कहीं मजबूत भी था मगर दिल का कोना कमजोर होता जाता था जब वो बेटी का बाप बन जाता था। बेटी ही होती है मरते दम तक साथ निभाती है, मगर जो पिता होकर साथ छोड़ जाए उसको तब भी दुनिया पिता ही कहती है। मगर एक माँ ऐसा करती तो उसको कितने नाम दे देती है, कमी बता बता कर उसको जिंदगी को बोझ कर देती है। उसकी आह नहीं दिखती, उसकी कई बातों में कई नजरों में आंकती है। पिता बुद्ध होकर भगवान बन जाता है, सीता माँ होकर अग्नि परीक्षा में झोंक दी जाती है। सामना करती दुनिया का, सुनवाई दोनों को की जाती है, पर पिता और माँ का समर्पण हमेशा अलग रह जाता है। क्या पिता खुदगर्ज भी हो सकता है? एक पिता का साया सलामत था, सबके लिए पिता नहीं था। एक साया जो अध खुली आंखों में कंपाता था, दिल अपना जैसे हाथों में लेकर
बड़े प्यार से सहलाता था, जैसे फूलों की पंखड़ी हो, कांधे पर जो बैठी तितली रानी सा बन जाता था। सच कहा ना, पिता बनने का खिताब ऐसा ही होता है। बाप नाप तोल कर भविष्य निधि संजोता है। सच कहा ना, पिता का हिसाब ऐसा ही होता है। हर रंग बदलती दुनिया को अपने सिद्धांत से अपना होने को बताता है। सच कहा ना, पिता का हिसाब किताब ऐसा ही होता है। निर्मोही नहीं, दुनिया को दिखाने को आंखों को पथराया करता है। कमजोर नहीं, खुद को मजबूत कर घर का स्तर कम ना कर स्तंभ बनता और बनाना चाहता है। सच कहा ना, पिता का किताब ऐसा ही होता है। उम्र भर के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करता, अपनी मर्जी की बात कोने में दबाकर पिता का फर्ज पूरा करता। सच कहा ना, पिता का किताब ऐसा ही होता है। हर बात पर सहमत नहीं, नाराज होकर गुस्सा भी दिखाता है, क्योंकि हमें जिंदगी में मजबूत बनने का साथ निभाता है। सच कहा ना, पिता का खिताब ऐसा ही होता है। खुद कम खाए एक बार, पर घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। अपने अंदर जो भी चलता, बाहर से हंसकर पिता कठोर तपस्या तर्ज करता है। पहला कदम रखना सिखाता है। पिता होना ही इतना बड़ा कदम होता है। जब बेटी दहलीज लांघती है, उसको समझाता है, पर जब पिता अपना पिता होने का कदम पीछे हटाता है, तो उसको कौन समझाता है। जिस दरवाजे को लांघना सिखाता है, उसी दरवाजे को खुद ही खुला छोड़ जाता है। उसको उड़ना बचाना सिखाता है, उसी आकाश में एक उजाला नहीं अंधेरा फैला जाता है। जिस घर को परिवार का मुखिया कहलाता है, आज वो सिर्फ एक माँ की दुनिया कहलाता है। जो कभी कोई दुख आंसू ना आए वो वादा करता था, वही उसकी आत्मा को झंझोड़ जाता है। उस बगिया में बीज डालकर फूल खिलाता है, वही उस बगिया को उजाड़ कर चला जाता है। कहते हैं एक पिता घर की छत और माँ उस घर की जमीन धरती माँ होती है। जब छत टूट जाती है तो धरती को सब मौसम का सामना करना पड़ता है। धूल, धूप, गंदगी, हवा, पानी, बरसात, भूकंप, सैलाब, सूखा, कीचड़। कभी खुद को गाढ़ा कर समेटती है, कभी खुद को गंदा कर गंदी धरती कहलाती है। फिर खुद धरती माँ को कितना साफ करती, कोई गंदा कर जाता, मगर अंदर धरती को पता है, उसके ऊपर चाहे कितनी भी कोशिश करे गंदगी करने को, अंदर उसके बहुत कुछ कुशल प्राकृतिक रूप में जो प्रभु ने बख्शे हैं, उसी में संतुष्ट हूँ। धरती समर्पित है, तभी लोगों को धरती माँ का समर्पण भाव से जुड़ा रहना, संजोना, संवारना सीखा जाता है। धरती माँ कभी नहीं किसी को अपना शिकार बनाती है। बस इतना, जो जैसे बीज बोता है उसका वैसा फल देती है। ऐसे ही रिश्ते कर्मों का फल यहीं सहते और देते हैं। आपकी हर्षिता फिर कुछ प्यार भरे एहसास लेके आएगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।